all of you. Myself इरफान खान from Alchem Science Tutorials. तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस. ठीक है, बेस की जितनी भी रिएक्शन होगी वो आज हम उसकी स्टडी करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमें सीखना है कि बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कैसी होगी. तो इस तरह की जो रिएक्शन है पहले ही ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन हम फिर से एसिड की रिएक्शन बेस के साथ उस टॉपिक में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर से हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे. मतलब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ क्या होगी. ठीक है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक एसिड या एक बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो उस तरह की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है, पहले तो इस रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो हम समझ लेंगे. जब एक बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो जनरली उस तरह के रिएक्शन में साल्ट और वाटर फॉर्म होगा. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हुई और फिर बाद में साल्ट और वाटर वहाँ पर रिड्यूस हुआ. ठीक है, तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन. अब इसी रिएक्शन को हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. ठीक है, पहला जो एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जनरली H2SO4 के साथ होने के बाद हमें सोडियम सल्फेट और वाटर मिलेगा. ठीक है, तो ये पहले रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ होगी, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर वो बेस है और H2SO4 जो है वो एसिड है. ठीक है, तो जब एक बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो जैसे कि ऑलरेडी हमने कह दिया था कि वहाँ पर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है यहाँ पर एज ए साल्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ और वाटर वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो जब कभी एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होगा या एक बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो उस तरह की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा और उसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो साल्ट और वाटर होंगे. ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम दूसरा एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है उसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl के साथ हुई और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है KCl. ठीक है, KCl एक साल्ट है. ठीक है, तो और फिर बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिला यहाँ पर वो है वाटर. ठीक है, जैसे कि ऊपर के स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी कहा था कि जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होगा या एक बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वहाँ पर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो ये थे जनरल रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड और उसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर समझ लिए. ठीक है, तो इसके बाद हमें सीखना है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. ठीक है, तो किसी बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होगी वो हमें सीखना है. पहले तो हमें इसमें सीख लेते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड होते क्या है. ठीक है, जब किसी ऑक्सीजन का किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग होगी तो उस तरह के ऑक्साइड को कहा जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब यहाँ पर हमें सीखना है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमने यहाँ पर लिया है वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, फिर से इस रिएक्शन को हम पहले जनरल फॉर्म में समझ लेते हैं. जब कभी एक बेस किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो उस तरह के रिएक्शन में जनरली साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेस फिर बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो वहाँ पर साल्ट प्रोड्यूस हुआ और साल्ट के साथ वहाँ पर वाटर भी प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एज ए नॉन मेटल ऑक्साइड हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होने के बाद हमें एज ए PPT कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होगा और उसके साथ वाटर भी वहाँ पर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, जो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और दोनों की रिएक्शन एक दूसरे के साथ होने के बाद हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एज अ PPT इन टेस्ट ट्यूब और उसके साथ हमें मिलेगा वाटर. ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. जनरल फॉर्म में आपको याद रखना है कि जब कभी भी किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ
होगी तो वहाँ पर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो पीपीटी यहाँ पर फॉर्म होगी वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने पहले सीखा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस और बेस विथ एसिड। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक हमें सीखना है रिएक्शन ऑफ बेस विथ वाटर। ठीक है, जब वाटर की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो उसमें किस तरह के कंपाउंड या किस तरह के केमिकल फॉर्म होंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ वाटर। ठीक है, तो पहले हम इस रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो पहले हम समझ लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम इस रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या कहता है वो हम समझ लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, बेस प्लस वाटर, तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जब एक बेस वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो उस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे, वो जो है OH नेगेटिव से डिनोटेड किए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा कि कैसे जब एक बेस वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो लिया है एक स्ट्रॉन्ग बेस का लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो उस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH नेगेटिव। ठीक है, और उसके साथ Na पॉजिटिव भी फॉर्म होगा, जैसे कि वो रिएक्टेंट का एक पार्ट था। ठीक है, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब कभी एक बेस वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो आयोनाइजेशन रिएक्शन शो करेगा और वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जो एग्जांपल है हमारे पास वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन फिर से वाटर के साथ हुई। ठीक है, और वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होने के बाद हमें 2 आयंस ऑफ OH मिले। ठीक है, 2 हाइड्रोक्साइड के आयंस हमें मिले और उसके साथ हमें Mg डाइपॉजिटिव भी वहाँ पर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ बेस विथ वाटर। तो आपको जनरल फॉर्म में ये याद रखना है कि जब कभी एक बेस वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।